ब्रेक के बाद रुक करेंगे उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें हम बात करेंगे राज्य से आ रही तमाम बड़ी और खास खबरों की। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन का सिलसिला। चित्रकूट में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा को नकल विहीन, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए चित्रकूट इंटर कॉलेज करवी में अपर जिलाधिकारी चंद्रशेखर की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें सभी केंद्र व्यवस्थापक, सहायक केंद्र व्यवस्थापक, पर्यवेक्षक, कक्ष निरीक्षक, सेक्टर जोनल व स्टैटिक मजिस्ट्रेट मौजूद रहे। बैठक में बताया गया कि 14 जून को जिले के 8 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित होगी और इसके लिए सभी को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। एडीएम चंद्रशेखर ने निर्देश दिए कि परीक्षा के दौरान लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी भी कक्ष निरीक्षक या अभ्यर्थी को मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाने की अनुमति नहीं होगी। प्रवेश पत्र का सिटिंग प्लान और होलोग्राम की जाँच कर सही सीट पर ही बैठाया जाएगा तथा प्रश्न पुस्तिका और OMR शीट के क्रमांक का मिलान अनिवार्य होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों के बीच बातचीत पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी और सभी कक्षों में CCTV कैमरे व वॉइस रिकॉर्डर से निगरानी होगी। नियम तोड़ने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। जिला विद्यालय निरीक्षक रविशंकर ने भी निर्देशों का पालन सख्ती से करने को कहा है और लापरवाही पर कार्यवाही की चेतावनी दी है। बैठक में चित्रकूट इंटर कॉलेज के केंद्र व्यवस्थापक डॉक्टर रणवीर सिंह चौहान, परीक्षा सहायक फूलचंद, लोक सेवा आयोग के पर्यवेक्षक सुदीप कुमार अग्रवाल और कार्यक्रम संचालक विजय कुमार पांडे सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। चित्रकूट से सीनू संवाददाता रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद स्थित बाबा बालखंडी नाथ मंदिर परिसर में 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा का भव्य आयोजन चल रहा है, जिसके चौथे दिन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा सिहोर वाले ने व्यासपीठ से श्रद्धालुओं को भगवान शिव की महिमा का रसपान कराते हुए शिव भक्ति के गूढ़ रहस्यों की विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान पूरा परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। इस अवसर पर उपस्थित भाजपा नेता प्रकाश सिंह ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि बलिया की धरती पर यह ऐतिहासिक कार्यक्रम सूबे के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के प्रयासों से संभव हो पाया है और सफल आयोजन को लेकर क्षेत्र की जनता व प्रबुद्ध जनों द्वारा उन्हें लगातार बधाई और शुभकामनाएं दी जानी है। इस कथा को लेकर ये कथा ऐतिहासिक कथा है और बलिया जिला में आज तक अभी तक किसी नहीं करा है। धन्यवाद है मंत्री जी को, जिन्होंने इतना बड़ा सोच रखा और बलिया की जनता को धन्य कर दिया। हम लोग उनके आभारी हैं। इतने बड़े महान संत महाराज जी की कथा सुनने को मिला। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ये बहुत बड़े कथावाचक हैं और जो श्रद्धालु, जो श्रवण करने वाले लोग यहाँ आ रहे हैं, कठिनाइयों से हो या अच्छाइयों से हो, उनको कोई दिक्कत नहीं है। सोने को मिले, खाने को मिले, वो सब है। और खाने में मंत्री जी का रोज इतना बड़ा भोजन बदल के आइटम, एक से एक आइटम बन रहा है। इतनी बरसात में थोड़ा कीचड़ हो गया, कहीं का व्यवस्था हो जाती है। एक श्रद्धालु कम नहीं है, 50,000 पर। आप लोग लगातार इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं और आज चौथा दिन है बाबा का प्रवचन करते हुए। क्या आपको अनुभूति हुई इन 3 से 4 दिनों के अंदर? आपने कैसी अनुभव किया यहाँ पे? 3-4 दिन मैंने ये देखा, जिला का विधानसभा का सब लोग सहयोग कर रहे हैं मंत्री जी का, और मंत्री जी को इतनी बधाइयाँ मिल रही है, मंत्री जी को इतना आशीर्वाद मिल रहा है, मंत्री जी को इतना दुआएं मिल रही है। मैंने इसका कोई सीमा नहीं है। आप बाहर बात करेंगे लोगों से, दुकानों में, चाय की दुकानों में, पान की चट्टी चौराहे में, लोग कह रहे हैं कि ऐसा आज तक किसी ने नहीं, एक से एक नेता हुए, लेकिन ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया है। मंत्री जी को कोटि कोटि बधाई और हम लोग पैर छू के चरण पकड़ के प्रणाम करते हैं कि आप जैसा विधायक मंत्री बलिया जिले में जी। अपना परिचय बता दीजिए। मैं प्रकाश सिंह, भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और लाखों की तादाद में जो लोग हैं, श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? ये शिव महापुराण श्री प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा भव्य कथा सुनाया जा रहा है, जो बलिया में जन सलाह इकट्ठा हो गई है। जितनी भी व्यवस्थाएँ की जा रही हैं, व्यवस्थाएँ छोटी ही पड़ती जा रही है। कल देखिए महाशिवरात्रि है, उम्मीद है कल 10 लाख लोग पार करेंगे। भोजनालय के लिए 3-3
3 जगह भोजनालय की व्यवस्था हुई है। बलिया की कल से पूरी भी चालू हो गई है। ये से 2 लाख लोग पर डे खा रहे हैं। इतनी बड़ी सोच ये मंत्री जी ही कर सकते हैं। आदमी परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी की सोच और बलिया में प्रदीप प्रसाद जी के कथा लेकर आए, इसलिए वो बहुत बधाई के पात्र हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से ऐतिहासिक कार्यक्रम कहा जाए और इतिहास से पहली बार इतना भव्य और इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, ये कैसे देखिए? ये मंत्री जी ना ये कथा के लिए इससे पहले भी कई कार्यक्रम उन्होंने कराया है, लेकिन ये भव्य आयोजन ये हमारे बलिया से लेकर पांडी रोड पूरा खचाखच भर गया है। बलिया से ही नहीं, बाहर से, इंडिया के हर कोने से लोग यहाँ आकर, आप सोचिए इतने वो श्रद्धालु हैं जो अपने से टेंट बिछाकर सोए हुए हैं। इतने अब वो किसी भी कमी के मतलब वो नहीं कर रहे, शिकायत नहीं कर रहे हैं कि कूलर नहीं चल रहा है, कि पंखा नहीं चल रहा है, वो एकदम श्रद्धा से जुटे हुए हैं। तो यहाँ पे कितने बजे से कितने बजे तक ये प्रवचन? ये बाबा कार्यक्रम 1 बजे शुरू होता है, 4 बजे तक चलता रहता है। जो श्रद्धालु है कब से यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा? श्रद्धालु के तो संख्या श्रद्धालु तो 50,000 1 लाख के टेंट में ही सोए पड़े हुए हैं जी। और उसके बाद जितनी ट्रेनें आ रही हैं, वो ट्रेन बिहार से आए या चाहे दिल्ली से आए। इसके लिए परिवहन मंत्री को क्या कहेंगे आप? अब इसके यही देखिए कि अभी तक ये सोच किसी की थी ही नहीं। ये मंत्री जी की सोच है जो इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, इतना बड़ा आयोजन को सफलतापूर्वक किए जा रहे हैं। 2 लाख लोगों को खाना खिलाना, प्रसाद खिलाना मामूली बात नहीं होती है। अभी उसके बाद भी ये लिमिट नहीं है कि शाम को 2.5 लाख हो जाएंगे, कि 1.25 लाख हो जाएंगे, कि 3 लाख हो जाएंगे। ये तो फिक्स ही नहीं है, चलता जा रहा है, लगातार लंगर चलता जा रहा है। इतना बड़ा कथा भी हम लोग। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। चंदौली साइबर थाना पुलिस ने फर्जी फाइनेंस कंपनी के नाम पर ऑनलाइन लोन दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और करीब 1 करोड़ 42 लाख रुपए की संदिग्ध धनराशि होल्ड कराई है। जांच में सामने आया कि आरोपी फर्जी माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के जरिए कम ब्याज पर लोन का लालच देकर प्रोसेसिंग फीस, सिक्योरिटी मनी और बीमा शुल्क के नाम पर लोगों से पैसा वसूलते थे, लेकिन ना तो लोन दिया जाता था और ना ही रकम लौटाई जाती थी। पुलिस ने वीरेंद्र कुमार, आशीष पटवा और सोनी को गिरफ्तार किया है तथा जांच में गिरोह के खिलाफ विभिन्न राज्यों से 16 साइबर शिकायतें दर्ज होने की पुष्टि हुई है। छापेमारी में 350 पासबुक, 3 फर्जी आधार कार्ड, CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्मार्टफोन, मोहरे, रजिस्टर और ब्लैंक चेक सहित कई वित्तीय दस्तावेज बरामद हुए हैं। पुलिस ने लोगों से ऐसे फर्जी लोन ऑफर से सतर्क रहने और साइबर ठगी की स्थिति में हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत करने की अपील की है। जनपद चंदौली पुलिस द्वारा एक और सराहनीय कार्य किया है, जिसमें से साइबर अपराधियों एवं साइबर इकोसिस्टम के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए गए हैं। इसमें से कंप्लेंट समन्वय पोर्टल MHA के जो समन्वय पोर्टल है उसी से आया था, जिसमें से ये पाया गया था कि चंदौली में स्थित एक म्यूल अकाउंट है जिसमें से करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शंस हो रहा था और ये इससे संबंधित जब जांच की गई थी ये पता चला कि 16 से 17 NCRP कंप्लेंट्स इसमें जुड़े थे, जो विभिन्न राज्य एवं विभिन्न सिटीज़ से कंप्लेंट था। और इसमें जब और एनालिसिस किया गया ये पता चला कि ये अभी इसमें जो अकाउंट है वो एक कंपनी से रिलेटेड था। वो कंपनी एक निधि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का है, जिसमें से 3 प्रोप्राइटर्स का नाम इसमें सामने आया है। जब 2 प्रोप्राइटर्स को डिटेन करके पूछताछ किया गया, जांच की गई, इसमें से ये पता चला कि इन लोगों के द्वारा एक तीसरी व्यक्ति ने बताया है कि आप लोगों को अभी बिज़नेस में लॉस चल रहा है, तो इसी कारण हमें आपके करंट अकाउंट का डिटेल दे दीजिए। करंट अकाउंट की डिटेल प्राप्त होने के बाद करोड़ों रुपए इनके द्वारा ट्रांजैक्शन किया गया, जिसमें से बदले में इनको 1.5% कमीशन टोटल में इनको दिया जा रहा था। तो इसी के फलस्वरूप लेकर के टोटल 1.42 करोड़ रुपए इसमें वर्तमान में NCRP पोर्टल द्वारा इसमें होल्ड है, जिसमें से इनके ऑफिस सेटअप से हम लोगों को 3 कंप्यूटर उपकरण, 350 पासबुक, फर्जी आधार कार्ड और बैंकिंग दस्तावेज सब इसमें रिकवर हुआ है। साथ ही साथ इसमें 3 अभियुक्तगण अरेस्ट है, जिसमें से एक अभियुक्ता है और एवं दिव्यांग भी है। इसमें से जो महिला थे वही थे जो इसमें कनेक्ट हो रहा था बाकी लोगों से। इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस इसमें
जांच किया जा रहा है। अभी भी हमारी टीम जो अन्य अभियुक्तगण हैं उनके अरेस्ट एवं पूछताछ के लिए अभी लगे हैं और जो टोटल इसमें फ्रॉड अमाउंट है वो 1.42 करोड़ रुपए का धनराशि इसमें होल्ड है। सर किस तरीके का पैसा था और किस टाइप के पासबुक्स मिले? पासबुक ये इन्हीं के जो अकाउंट्स है और फर्जी बैंक अकाउंट इन लोगों के द्वारा जो बनाया गया था उसी से रिलेटेड है। जो साइबर अपराध है बेसिकली इनका ये मोटो था कि कई साइबर मामले इसमें जुड़े हैं। किसी के साथ IPL या सट्टाबाजी से रिलेटेड, गैम्बलिंग से रिलेटेड पैसा इसमें आया है। कुछ लोगों के साथ स्टॉक इन्वेस्टमेंट के नाम से 2 गुना 3 गुना करने के लालच में भी इनको लालच में ले करके इनके साथ फ्रॉड करने का भी इसमें सामने आया है। ये कहाँ के लोग हैं? ये सब अपने ही जनपद का रहने वाले हैं जो अभी गिरफ्तार किए गए, लेकिन इसका जो लिंक है वो पूरे कई स्टेट से इसमें जुड़े हुए हैं। ये कहाँ से चला रहे थे? कार्यालय कहाँ? ये इनका कार्यालय 3 जगह थे, सकलडीहा, चंदौली और मुगलसराय। चंदौली से सीनू संवाददाता अंकित सैनी की रिपोर्ट। पूरनपुर पीलीभीत में ग्राम पंचायत अधिकारी संघ की जनपद कार्यकारिणी के गठन के लिए चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें जिलाध्यक्ष पद पर अवनीश गंगवार और जिला महामंत्री पद पर अतुल गंगवार को निर्विरोध चुना गया, जबकि अन्य पदों पर भी निर्विरोध चयन हुआ। निर्वाचन अधिकारी जितेंद्र गंगवार की उपस्थिति में हुए इस चुनाव में हरि सिंह गंगवार मोहम्मद रिजवान को उपाध्यक्ष, वसीम अहमद को प्रांतीय प्रतिनिधि, रोशनी वर्मा को कोषाध्यक्ष, प्रियांशु द्विवेदी को मंत्री, रोहित माथुर को संगठन मंत्री और मोहित गोस्वामी को संयुक्त मंत्री बनाया गया। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का फूल मालाओं से स्वागत किया गया और उन्हें शुभकामनाएं दी गई। इस दौरान जिले भर के ग्राम पंचायत अधिकारी उपस्थित रहे। पीलीभीत से सीनू संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। रायबरेली में भारत सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रभारी मंत्री राकेश सचान ने महात्मा गांधी सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी और जन जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन 12 वर्षों में भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और मेक इन इंडिया व आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों से निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिला है। मंत्री ने बताया कि गरीब कल्याण योजनाओं के तहत करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक पक्के मकान, आयुष्मान भारत योजना के तहत करीब 70 करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज और जनधन योजना से करोड़ों बैंक खाते खोले गए हैं, जिससे डिजिटल भुगतान प्रणाली को भी वैश्विक पहचान मिली है। उन्होंने यह भी कहा कि इस अवधि में राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार, लगभग 91 से 164 तक एयरपोर्ट की संख्या में वृद्धि, वंदे भारत ट्रेन और अटल सेतु जैसी परियोजनाओं का निर्माण हुआ है। साथ ही अनुच्छेद 370 हटाने, नागरिकता संशोधन अधिनियम और महिला आरक्षण जैसे ऐतिहासिक निर्णय भी लिए गए। देखिए, देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ा है। 12 वर्ष इस देश की प्रधानमंत्री पद पर रह करके उन्होंने देश की सेवा की है और देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में ले जाने का पूरा प्रयास किया है। आज भारत देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इसमें माननीय मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी का योगदान है, जिन्होंने सेवा, सुशासन और सेवा के माध्यम से इस देश की सेवा की है। 12 वर्ष पूरे देश सरकार के हुए और प्रदेश सरकार के भी 9 वर्ष पूरे हुए हैं, जो हम ये मानते हैं कि सफलतम ये सफ़र है, जो एक राष्ट्र को सेवक के रूप में जो नेता मिला है, जिसने देश को आगे बढ़ाने का काम किया। रायबरेली से सीनू संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।